क्या कोई इंसान कभी किसी से इतना प्यार कर सकता है उसे पैरालाइज करके घर में कैद करके रखे। इस कहानी में एक ऐसी औरत को दिखाया जाता है जो अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि वो उसे पैरालाइज कर देती है ताकि वो बाहर ना जा सके। ओवरव्यूज प्रेजेंटिंग रन। इस कहानी में एक नए जन्मे बच्चे को दिखाया जाता है। उस बच्चे की माँ जब उस बच्चे के पास आती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लग जाती है क्योंकि एक प्री मैच्योर बेबी होता है जो समय से पहले पैदा हो गया था। और अब इस घटना को 18 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें डायना को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी क्लोई के साथ रहती है। क्लोई चल नहीं सकती, साथ ही अस्थमा की पेशेंट भी होती है। दरअसल क्लोई समय से पहले जन्म ले चुकी थी, इस वजह से उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसका इलाज भी चल रहा था। क्लोई बहुत इंटेलिजेंट होती है। क्लोई यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ना चाहती है, इसलिए वो एडमिशन फॉर्म भी भर देती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। एक दिन इनके घर में ग्रोसरी का सामान आता है। उस वक्त क्लोई की मॉम फोन पर बात कर रही थी, इसलिए क्लोई खुद उस सामान को लेकर उसमें चॉकलेट ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसमें उसे एक टैबलेट का बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर हरे रंग की गोलियां होती है। उस दवाई के ऊपर क्लोई की मॉम का नाम लिखा हुआ। क्लोई सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आता वो टैबलेट किस चीज़ की है और उसकी मॉम उसे क्यों खा रही है। रात को जब क्लोई की माँ उसे दवाई देने आती है तो उन दवाइयों में वो दवाई भी शामिल होती जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। क्लोई अपनी मोम से कहती है कि इस दवाई पर तो आपका नाम लिखा हो। इस पर क्लोई की मोम कहती है उन्होंने गलती से मेरा नाम लिख दिया हो, ये दवाई तुम्हारी। और इस तरह वो अब दवाई खाकर लेट जाती, लेकिन अगली सुबह उठकर वो उस दवाई पर लिखा नाम ट्राइगोक्सिन पढ़ लेती है। अगले दिन जब उसकी मोम ये दवा उसे खाने के लिए देती है तो वो उसे नहीं खाती और रात को अपनी मोम के सोने के बाद वो नीचे कंप्यूटर पर उस दवाई का नाम ट्राइगोक्सिन को सर्च करती है, लेकिन उसकी मोम को क्लोई की इस हरकत पर पहले ही अंदाज़ा हो जाता है, इसलिए वो पहले ही कंप्यूटर का नेट ऑफ कर देती है। और जब क्लोई कंप्यूटर पर यह नाम सर्च करती है तो वो उसे छिपकर देख रही होती है। अगली सुबह जब क्लोई की मोम गार्डन में थी तो क्लोई उनका फ़ोन यूज़ करके किसी से ट्राइगोक्सिन दवाई के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो उसे इंटरनेट पर इस दवाई की डिटेल सर्च करना चाहती थी, लेकिन उसे मिल नहीं पाई, इसलिए वो उसे पता है कि ये किस चीज़ की दवाई। इस पर वो आदमी जिससे वो बात कर रही थी वो कहता है कि हार्ट की दवाई है, ये नॉर्मली किसी को नहीं दी जाती, ये हार्ट पेशेंट को थर्ड स्टेज पर दी जाती है। इन दवाइयों का रंग लाल होता है। ये सुनकर क्लोई सोच में पड़ जाती है क्योंकि क्लोई को जो ट्राइगोक्सिन नाम की दवाई दी जाती है वो हरे रंग की थी। अब क्लोई को अपनी मोम पर शक हो जाता है। उसी शाम क्लोई अपनी मोम को थिएटर में मूवी देखने जाने के लिए कहती है और इस पर उसकी मोम एग्री हो जाती है। थिएटर में जाने के बाद क्लोई जानबूझकर वॉशरूम में जाने का बहाना बनाकर फार्मासिस्ट के पास जाती है और उसे उस दवाई के बारे में पूछती है। यह उसी जगह पर होता है जहाँ से उसके घर की दवाइयाँ जाती थी, इसलिए फार्मासिस्ट उसे कहती है ये दवाई उसकी मोम के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बता सकती। इस सुनकर क्लोई चला के दिखाती है। वो कहती है कि वो अपनी मोम के साथ गेम खेल रही है जिसमें मेरी मोम ने मुझे इस दवाई की डिटेल्स निकालने का टास्क दिया है। ये सुनकर वो फार्मासिस्ट उसे बताती है कि इस दवाई का नाम ट्राइगोक्सिन नहीं है, बल्कि कुत्तों को दी जाने वाली दवाई है। अगर कोई इसे ज़्यादा खा ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनकर क्लोई डर जाती है क्योंकि उनके घर में कोई कुत्ता नहीं होता और ये दवाई उसकी मोम उसे खिला रही होती है। और तभी क्लोई को अस्थमा का अटैक आ जाता है और क्लोई की मोम भी वहाँ पर आ जाती है। उसकी मोम उसे अस्थमा का इंजेक्शन लगाती है जिसे लगाने के बाद क्लोई बेहोश हो जाती है। क्लोई की मोम क्लोई को घर लेकर आती है, उसे कमरे में बंद कर देती है और फिर वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि कैसे किसी इंसान को पैरालाइज किया जा सकता है या उसे पैरालाइज रखा जा सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे एक दवाई मिल जाती है, इसलिए वो तभी उसे लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ क्लोई को दिखाया जाता है जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाती। फिर क्लोई खिड़की की तरफ से बाहर निकलकर साथ में एक आयरन शोल्डर लेकर और मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर दूसरे कमरे की विंडो तक चली जाती है। वहाँ जाकर वो दूसरी विंडो पर गर्म आयरन का यूज़ करती है और फिर ठंडा पानी डाल देती है जिससे कांच टूट जाता है और वो इस तरह से रूम के अंदर आ जाती है। लेकिन तब भी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। वो रेंगते हुए अपने रूम में जाती है और वहाँ से अस्थमा का इनहेलर लेती है और अपनी बॉडी को नॉर्मल करती है। क्लोई उठकर स्टेयर से नीचे जाने की सोच, लेकिन उसकी मोम ने व्हील चेयर का कनेक्शन काट दिया था जिस वजह से वो नीचे नहीं आ पा रही थी। लेकिन फिर भी क्लोई हार नहीं मानती। वो व्हील चेयर को नीचे फेंक देती है और उसके बाद खुद कूद जाती है। ऐसा करने से क्लोई को बहुत चोट आती है, लेकिन फिर भी वो बच जाती है और अब वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। क्लोई बहुत सुनसान जगह पर रहती थी, इसलिए जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता जो उसकी हेल्प कर सके। और तभी अचानक उसके सामने एक वैन आती है। क्लोई को लगता है कि उसकी मोम है, इसीलिए वो छुप जाती है, लेकिन बाद में जब वो देखती है तो उसकी मोम नहीं होती। वो वैन के सामने आकर उसे रोक देती है। उस वैन में से एक आदमी बाहर आता है
क्लोई उसे सारी बातें बताती है और उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले वो पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, क्लोई की मोम वहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि ये मेरी बेटी है और वो कहती है कि उन्हें जाने दो, लेकिन वो आदमी उसे क्लोई को नहीं ले जाने देता। वो कहता है कि वो क्लोई को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है। इस पर क्लोई की मोम कहती है कि ठीक है, तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। लेकिन कुछ देर बाद ही क्लोई की मोम मौके का फ़ायदा उठाकर उस आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और क्लोई को बेसमेंट में ले जाकर उसे बंद कर देती है। साथ ही उसकी मोम ने व्हीलचेयर को भी बांध दिया था ताकि वो रूम से बाहर न जा सके और उस रूम में एक लिक्विड बनाकर रख दिया था ताकि क्लोई उसे पीकर पैरालाइज हो जाए, यानी कि वो उसके लिए दवाई बना रही थी जो उसे पैरालाइज रख सके। क्लोई जब उस रूम में पड़े सामान को देखती है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट नजर आते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट उसकी यूनिवर्सिटी का ही मिलता है और वो उसका ऑफर लेटर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से, जिसमें उसका एडमिशन हो चुका था। ये वही यूनिवर्सिटी होती है जहाँ क्लोई हमेशा से एडमिशन लेना चाहती थी। क्लोई समझ जाती है कि उसकी मोम ने ये डॉक्यूमेंट छिपा दिए थे। साथ ही क्लोई को उस रूम में उसकी 17 साल पुरानी रिपोर्ट भी मिलती है जिसमें लिखा था कि क्लोई एक प्रीमेच्योर लड़की है, इसलिए जन्म लेने के 2 घंटे 11 मिनट बाद ही वह मर गई थी। साथ ही उसे एक पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की तस्वीर होती है और उस कपल की बेटी उसी दिन अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। ये देखकर क्लोई समझ जाती है कि डायना की बेटी 2 घंटे 11 मिनट बाद ही मर गई और ये भी समझ जाती है कि वो डायना की बेटी नहीं है बल्कि उस कपल की बेटी है जो उस न्यूज़पेपर में दिखाए गए थे। उसके बाद जब डायना उसके रूम में आती है तो क्लोई उसे बताती है कि उसे सब पता चल गया है कि वो उसकी मोम नहीं है और मेरे असली माँ बाप कोई और हैं। इस वक्त डायना इमोशनल हो जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे किसी तरह की कोई दवाई नहीं देगी, वो अब उसके साथ रहना चाहती। वो क्लोई को कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। यहाँ हमें पता चलता है कि डायना उसे बहुत प्यार करती थी। बेशक वो उसकी रियल बेटी नहीं थी, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि वो उसे दूर ना जाए। क्लोई कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं है। इस सुनकर डायना गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में इंजेक्शन में दवा भरकर क्लोई को लगाने लग जाती है। क्लोई बहुत डर जाती है। वो डर की मारी खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है और अलमारी के अंदर एक लिक्विड पी लेती है जो कि पॉइजन होता है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। डायना को लगता है कि वो मर गई, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानती थी और वो उसे बहुत प्यार करती थी। डायना उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और डॉक्टर उसकी बॉडी से वो लिक्विड बाहर निकाल लेते हैं। होश में आने के बाद क्लोई जब अपनी मॉम को अपने पास देखती है तो वो डर जाती है और उसके रूम में खड़ी नर्स को इशारा करके उसे पेन और पेपर मांगती है। जब नर्स उसे पेन और पेपर देती है तो तभी इमरजेंसी बेल बज जाती है। ये सुनकर नर्स बाहर चली जाती है। दरअसल ये बेल डायना ने बजाई थी और नर्स के रूम से बाहर जाते ही उसकी मोम क्लोई को वहाँ से ले जाती है। जब नर्स रूम में आती है तो उसे वहाँ पर क्लोई नहीं मिलती, लेकिन उसे वो पेपर मिल जाता है जिस पर मोम लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है। वो जल्दी से सिक्योरिटी को इस बारे में बताती है और सिक्योरिटी उसकी मोम को गन पॉइंट पर ले लेती है। इस पर डायना भी गन निकाल कर कहती है कि वो बस अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी उसकी बात नहीं सुनती। तो डायना के कंधे पर गोली मार देते हैं और इस तरह से क्लोई को बचा लिया जाता है। अब कहानी को 7 साल बाद दिखाया जाता है कि क्लोई डायना से जेल में मिलने के लिए जाती है और डायना को बताती है कि वो अब थोड़ा बहुत चल सकती है और उसने अपने असली मोम डैड को भी ढूंढ लिया है और उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। फिर वो अपने मुंह से वही दवाई निकालती है जो डायना उसे खिलाती थी और वो उस दवाई को डायना को खिला देती है ताकि वो उसे पैरालाइज कर सके। यानी क्लोई डायना से अभी भी नफरत करती। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।